वेलकम बैक गाइस। शुरू से शुरू करते हैं। चैनल में खुशामदीद। ये जो वीडियो है पार्ट 2 है। किसका पार्ट 2 है? पिछले पार्ट 1 में मैंने आपको स्प्लेंडर के बारे में बताया था, 1 साल का एक्सपीरियंस उसमें शेयर करा था। अब स्प्लेंडर लेते टाइम आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले जब आप उसमें जाते हैं, किसी शोरूम में जाते हैं स्प्लेंडर को लेने, तो दस्तावेज तो आपको पूरा रखने हैं। मेन चीज़ें किन बातों का ध्यान रखना है आपको, तो सबसे पहले जो आपको बात का ध्यान रखना है वो ये रखना है, नंबर 1, कि जब आप स्प्लेंडर ले रहे हों और वो ये कहें कि आपको इस स्प्लेंडर के साथ में इतनी फ्री सर्विस मिलेंगी, मिसाल के तौर पे 2 मिलेंगी, 3 मिलेंगी, 4 मिलेंगी, 5 मिलेंगी, तो जब वो कह रहे हो तो उसका कार्ड ज़रूर आप रिसीव करें। क्योंकि ऐसा होता है, अगर वो मौखिक या से मुंह से बोल रहे हैं और आपको कोई नहीं दे रहे हैं कार्ड वगैरह कि आपको 5 मिलेंगे और आप उन्हीं 5 पर सुन करके स्प्लेंडर वगैरह ले आता हो फॉर्मेलिटी वगैरह पूरी करके, तो वो बाद में 5 को 4 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं। इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उन्होंने लिखित में आपको कुछ नहीं दिया है। तो सबसे पहले ये मेंशन आप ये कर लें कि जब आप स्प्लेंडर ले रहे हो या कोई सी भी गाड़ी ले रहे हो XYZ, पहले आप एक कार्ड ज़रूर ले लें। कहीं ऐसा होता है वो कार्ड दे भी देते हैं, कई बार ऐसा होता है कि वो कार्ड नहीं भी देते हैं। यूँ कहते हैं कि फ़ोन में आप ऐप इंस्टॉल कर लीजिए उनकी कंपनी का, उससे क्या रहेगा आपको पता लगता रहेगा कितनी सर्विस है। तो बेहतर ये है कि सबसे पहले आप मैनुअली कुछ कार्ड वगैरह उनसे रिसीव कर लें और उस पर लिख लें कि कितनी फ्री सर्विस है। अब हम बात भी करेंगे कि फ्री सर्विस कितनी ही मिलती है और फ्री में क्या क्या फ्री मिलता है, हमें मिलता भी है नहीं मिलता है। ठीक है, ये तो हो गया सर्विस का। अब नंबर 2 पे आ जाइए। नंबर 1 मैंने क्या बताई, सर्विस को आपको कंफर्म कर लेना है कि कितनी सर्विस वो दे रहे हैं। 2 दे रहे हैं, 3 दे रहे हैं, 4 दे रहे हैं, 5 दे रहे हैं और उसका कार्ड रिसीव कर लेना है। नंबर 1 कंप्लीट। नंबर 2, आपको बाइक के साथ में अगर कुछ भी एक्सेसरीज मिल रही हैं, मिसाल के तौर पे कुछ भी फ्री चीज़ें मिल रही हैं, और सबसे मेन चीज़ अगर हेलमेट वो दे रहे हैं, तो सबसे पहले बताना चाहूँगा आपको कि हेलमेट जो लेना अच्छी क्वालिटी का रहना। वो जो जितना भी सस्ता उनकी मतलब ओवरऑल कंपनी में हेलमेट होगा वो गिफ्ट फ्री देंगे आपको, वो सस्ता वाला हेलमेट देंगे आपको। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि अगर बाइक के साथ में हेलमेट फ्री दे रही है कंपनी, या ऑफर चल रहा है, या कुछ भी XYZ किसी भी फेस्टिवल पे या आपको दिया जा रहा है, तो आप पहले तो उनसे बोले ये हेलमेट हमें नहीं चाहिए, हमें और हेलमेट ला के दिखाओ। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि वो सस्ते 3rd क्लास हेलमेट आपको देते हैं, सबसे सस्ता हेलमेट आपको ला के देते हैं बाइक के साथ में। 2 चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। नंबर 3 चीज़ें, कोशिश ये करें कि आप बाइक को कैश ले लें। ऑनलाइन अगर कर रहे हैं तो ऑनलाइन पूरी अमाउंट दे दें, क्योंकि जब भी आप फाइनेंस कराते हो बाइक अगर 90 की है, 80,000 की है, या 1.5 लाख की है, या 2 लाख की है, तो उसमें एक्स्ट्रा चार्ज बैठता ही बैठता है आपका। ये मान के चलिए आपके बाइक का 1/3 ले लीजिए, आप एक्स्ट्रा ब्याज में पे करते हो। तो कोशिश ये कीजिए कि आप इससे बचने का एक समाधान है जिसे आप कमेटी कह सकते हो। कमेटी इन द सेंस आपस के जो आपके जानने वाले होते हैं, जैसे रिश्तेदार हो गए, दोस्त हो गए, ये 4-5 का ग्रुप मिलकर के एक कमेटी बनाते हैं और उसमें क्या रहता है, पैसे इकट्ठा करते हैं 5,000 पर महीने के, 10,000 पर महीने के। वो आपके मम्मी पापा आपको बता देंगे कमेटी क्या होती है। उससे आपका सेफ हो जाएगा। क्या सेफ हो जाएगा आपका, कि जो चीज़ इंटरेस्ट आप बैंक वालों को दे रहे हैं या कंपनी वालों को पे कर रहे हैं, उससे आप बच जाएंगे, गाड़ी आपकी सस्ती पड़ेगी और आपके पास पैसों का भी इंतजाम हो जाएगा। बिल्कुल सेम चीज़ है। कमेटी क्या होती है वो घर वाले आपको बता देंगे। ठीक है, वो बेनिफिट रहेगा। फिर किसी और वीडियो में बात करेंगे कमेटी के बारे में। ठीक है, तो मैंने कितनी चीज़ें बता दी, 2 चीज़ें आपके लिए बता दी। नंबर 1 बता दिया कि आपको सर्विस के लिए कार्ड एक तो लेना है, और नंबर 2 कि वो अगर हेलमेट आपको दे रहे हैं तो वो हेलमेट जो है आपका एक अच्छी क्वालिटी का आप लिए, वरना 3rd क्लास वो ला के हेलमेट आपके साथ में देते हैं स्टार्टिंग में। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। नंबर 3 मैंने आपको बता दिया है कि आपको कोशिश करनी है कैश ले लें, ऑनलाइन पूरी पेमेंट कर दें आप उसकी। अगर नहीं करते हैं, किस्तों पर अगर ले रहे हैं, तो किस्तों का एक अल्टरनेट आपको वो बता दिया मैंने, जरिया बता दिया, अल्टरनेट आपको एक रीज़न वो बता दिया, एक मतलब कि ऑप्शन बता दिया कि जिससे कि आपका क्या रहा है, जो एक्स्ट्रा पैसा आप कंपनी को पे कर रहे हैं वो देने से बच जाएंगे और गाड़ी आपको सस्ती पड़ेगी जितने की भी होगी वो। ठीक है, और ये 3 चीज़ें तो मोटी मोटी मैंने आपको बता दी। ठीक है, अब गाड़ी आपकी फाइनेंस वगैरह होगी। ठीक है, फॉर्मेलिटीज़ वगैरह आपने दे दी और नॉमिनी वगैरह जो भी है आपने बना दिया, अगर आप उस पर किस्तों पर निकाल रहे हैं। अब गाड़ी कोशिश ये करें कि जब आप गाड़ी निकालें तो अगर आपके पास पैसा है तो दे दीजिए, नहीं है तो कोशिश ये करें कि आप कम ही पैसा दें। क्योंकि ऐसा होता है जब भी आप गाड़ी निकालते हैं, आधे जैसे ज़्यादा तो शोरूम में घेर लेते हैं आपको। वहाँ का मैनेजर हो गया, गाड़ी जो लेकर आएगा वो हो गया, गार्ड हो गया, और इसके अलावा आपने जिसने को गाड़ी दिखाई थी वो है। तो अगर आपके पास है तो आप दे दीजिए, और अगर आपके पास नहीं है
या नहीं चाहते आप एक्स्ट्रा खर्च करना, या आप मजदूर हैं या मेहनत से कमाया है पैसा, या XYZ जो भी है, मैं ज़्यादा डीपली नहीं जाऊंगा इसमें, तो आप कोशिश ये कीजिए कि 10-10, 20-20 रुपये या 50 वगैरह दे दीजिए, ज़्यादा झंझट में मत पड़िए, वरना अगर आप बांटने पे आएंगे तो आपके 5 से 7, 10 हज़ार रुपये कहाँ बढ़ के पता नहीं चलेगा, गाड़ी निकलते निकलते ही शोरूम के बाहर गेट तक। ठीक है, तो इस बात का भी आप ध्यान रखिए। वैसे तो मोस्टली लोग दे ही देते हैं, ज़्यादा उस टाइम पे वो नहीं करते गुर, क्योंकि नई चीज़ रहती है और कौन सा रोज़ रोज़ आप निकाल रहे हैं, इस चक्कर में आप ज़्यादा पैसा लुटा देते हैं। तो जो गाड़ी आपको 90 या 80 हज़ार की या 1.5 लाख की या 2 लाख की पड़नी थी, वो 2 लाख 10 हज़ार 20 हज़ार इस तरीके की पड़ जाती है वहाँ पर। इस बात का भी आप ध्यान रखना। 4 बातें मैंने आपको बता दी। ठीक है, अब आ जाते हैं सर्विस पर। जो सर्विस मैं आपको बता रहा था, फ्री सर्विस, ये नाम को फ्री है लेकिन आपसे पैसा लिया जाता है। इसमें भी क्या लिया जाता है कि जी सर इसमें नाइट्रोजन डालना है, इसमें गैस की डालना है, इसमें चैन स्प्रे डालना है, इसकी सर्विस होनी है। तो मोटा मोटा यानी कि पहली सर्विस जो आपकी होती है वो 600 से 750 किलोमीटर का बीच में होती है, और इसी टाइम गैप में आपका 700 से 800 रुपये का बिल वो बिठा देते हैं, जिसके अंदर सिर्फ लेबर चार्ज को बोलते हैं कि हमने नहीं लिया, बाकी सब चीज़ें तो उसका सामान का ही है। तो फ्री सर्विस के होते हुए भी आपको 700 से 800 रुपये पहली सर्विस पे देने पड़ते हैं। ठीक है, जो कि 750 किलोमीटर के नहीं, हाँ 750 किलोमीटर के आपके अराउंड होती है पहली सर्विस। अब आ जाइए दूसरी सर्विस पर। दूसरी सर्विस जो होती है आपकी 3 से 3.5 किलोमीटर के बीच में होती है, उसमें भी आपका लमसम 1000 के आसपास वो बिठा देते हैं, और नाम को क्या है कि फ्री सर्विस है। आइए तीसरी सर्विस पे, जो कि आपकी 6 से 6.5 किलोमीटर के बीच में होती है। उसमें भी आपका क्या रहता है, 1000 से 1500 बिठा देंगे कि अब इसकी चैन वो हो गई, अब इसका स्पार्क प्लग हो गया, अब इसकी चैन दिक्कत कर रही है, लुब्रिकेंट डालना है, ऑयल डालना है वगैरह वगैरह एक्सेट्रा। उसमें भी आपका अच्छा खासा बिल बिठा देते हैं, और नाम को क्या है, फ्री सर्विस है। ठीक है, तो अब सवाल ये है, तो फिर इसमें क्या हम सर्विस ही ना करवाएं? तो कोशिश आपको ये करनी है कि जब आप अपनी नई गाड़ी लेकर के जाएं तो पहले बाहर किसी जो आसपास के जितने भी आपके जानने वाले वो हैं बाइक वाले, या यूँ कहिए मैकेनिकल, उनसे आप पूछ लें कि जी मेरी गाड़ी में दिक्कत कर रही है और ये इसका इतना चार्ज बैठ रहा है, इसका मोटा मोटा आप मुझे बता दिए। बाइक सर्विस भले ही करवानी ना करवानी वो आपके ऊपर है, आप पहले पूछ लें उनसे कि कितना इसका वो लमसम अमाउंट बैठ रही है। ठीक है, वो लमसम आपको बताइए कि जी इतना खर्चा आपके बाइक में आना है। उसके बाद आप कंपनी में ले जाइए, कंपनी में देखिए कि मिलती जुलती अमाउंट है कंपनी की सर्विस की भी, या बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। अगर ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है तो कोशिश कर लीजिए बाहर करवाइए, अगर नहीं आ रहा है तो आप कंपनी में पहले प्रेफरेंस कंपनी को दीजिए, वहाँ करवा लीजिए। ठीक है, अदरवाइज़ बाकी तो कुछ चीज़ें ऐसे भी हैं कि वो आपको रेट तो जुड़वा देंगे उस चीज़ के, कि यहाँ पर इसमें ये डालना है, ये डालना है, डालते भी हैं नहीं डालते वो भाई वो जाने, क्योंकि आप वहाँ पर नहीं अवेलेबल होता है जब उस टाइम पे सर्विस हो रही होती है गाड़ी की। ठीक है, तो ये आप वो देख लीजिएगा। और जो मेन चीज़ें मैंने बातें आपको बताई, एक तो सर्विस जो फ्री है वो फ्री, और दूसरी बात जो मैंने अभी आपको जिक्र करा, पहले 750 रुपये, फिर 3500 रुपये, फिर 6500 रुपये, फिर 9500 रुपये। अब इनकी ये टाइम इंटरवल है, ये भी चेंज हो गया है। कैसे चेंज हो गया है, अब ये 3000 से डायरेक्ट आपका 6-6 रुपये गैप देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आपकी 750 पे हुई, फिर 350 पे हुई, 3500 पे हुई, सॉरी 3500 से अब वो 6.5 पे नहीं लेंगे, 9000 पे लेंगे। 9 से फिर आपका 6 मतलब 6 का टाइम इंटरवल अब इन्होंने दे दिया है, कि पहले तो गाड़ी आती थी 3000 चलने के बाद सर्विस सेंटर में। अब ये कह रहे हैं कि हमारी इंजन ऑयल और मोबिल ऑयल को आप बीच में टॉपअप करवा लीजिएगा। टॉपअप का मतलब होता है थोड़ा खाली हुआ तो उसे भरवा लीजिएगा बीच में आके, बाकी आपकी सर्विस 6000 किलोमीटर पर खींच जाएगी। 6000 किलोमीटर के बाद करवाना सर्विस, तो आप उसका भी थोड़ा सा बाहर मालूम कर लीजिए कि गाड़ी मेरी 6000 किलोमीटर के बाद सर्विस में करवाता हूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं आएगी इंजन वगैरह में या किसी और चीज़ में। क्योंकि ये कंपनी अब क्लेम कर रही है कि भाई जो अब नए इंजन आ रहे हैं, नए सॉफ्टवेयर मतलब कि इनके अंदर जो सेंसर आ रहे हैं, या जो मोबिल इनके अंदर डल रहा है नया, ये 6000 किलोमीटर चल जाएगा, और 6000 किलोमीटर के बाद से आपका क्या रहेगा कि गाड़ी सर्विस मांगेंगी। तो इस चीज़ को आप पहले कंफर्म कर लें। ये सारी चीज़ें मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ, एक्सपीरियंस अपना आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है जब कोई भी मिडिल क्लास फैमिली का अगर बंदा अगर गाड़ी लेने जाता है तो अपनी गाड़ी में रिस्क पे ना लेकर के वो पे करता रहता है, जेब ढीली करता रहता है अपनी, और कंपनी वाले करते रहते हैं। फिल्टर जो साफ़ होकर लग सकता है उसको भी कह देंगे चेंज कर दो। गाड़ी की चेन जो कि 20,000 तक चल सकती है वो 10,000 पे ही कह देंगे कि इसे चेंज कर दो, लूज़ होने लगी। बल्कि गाड़ी की चैन सेट की अगर आप लाइफ ठीक ठाक ढक के रखेंगे, धोएंगे और उसे ठीक ठाक बीच में टाइट वगैरह वो करवा दो तो खींच जाती है गाड़ी की। ठीक है, और भी चीज़ें हैं, फिर किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसमें नहीं बता सकता मैं सारी, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। ठीक है, तो जो भी मिडिल क्लास, ये वीडियो स्पेशली ही मिडिल क्लास के लिए, वो इसलिए क्योंकि जो हाई क्लास के हैं भाई उन्हें तो ये सारी बातों से फ़र्क नहीं पड़ता, वो इतनी सारी चीज़ों पर गौर भी नहीं करते। ठीक है, तो वो इतना झंझट में नहीं पड़ता, ये मिडिल क्लास के लिए है।
ताकि जो भाई हैं जो नई नई अपनी मतलब कि अपने घर में बाइक ला रहे हैं, कभी पहले नहीं लगा या स्कूटी लगा रहे हैं, जो भी, उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन का नहीं रखना चाहिए, उनके लिए मैंने पर्पस समझते हुए ये वीडियो को बनाया है। आई होप कि ये वीडियो आपके हेल्पफुल रही होगी। और इसी तरीके से और भी नॉलेज है, मैं ये सारी नॉलेज एक ही वीडियो में आपके साथ शेयर नहीं कर सकता। फिर भी अगर आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगती है या अच्छी लगती है या इसी से रिलेटेड कंटेंट कभी चाहते हैं आप इन फ्यूचर, तो आप मुझे लेट मी इन द कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि आपको किस पे टॉपिक पे वीडियो वगैरह चाहिए, या आपको ये हेल्पफुल लगी भी या नहीं लगी, इससे रिलेटेड बनाऊं वीडियो या ना बनाऊं, या टॉपिक चेंज कर दूं। ठीक है, ये स्पेशली मैंने ऑब्जर्व करा, फील करा, उसके बाद मैं एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, और कुछ अगर इसमें बातें रह गई होंगी तो नेक्स्ट वीडियो में आपको कवर कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। अलविदा।